सोचिए, अगर दुनिया से अचानक जीरो गायब हो जाए, आपके फोन का पासवर्ड टूट जाए, बैंक अकाउंट की रकम बदल जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, रॉकेट अंतरिक्ष में रास्ता भटक जाए और पूरी आधुनिक दुनिया कुछ ही सेकंड्स में बिखर जाए। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, उसकी नींव किसी राजा, किसी वैज्ञानिक या किसी हथियार ने नहीं रखी, बल्कि एक छोटे से गोल निशान ने रखी, जीरो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये शून्य आया कहां से? किस इंसान ने पहली बार इस खतरनाक और रहस्यमयी विचार को जन्म दिया? और क्यों हजारों साल तक दुनिया के सबसे बड़े विद्वान भी जीरो से डरते रहे? ये सिर्फ एक संख्या की तो कहानी नहीं है, ये उस खोज की कहानी है जिसने इंसान को गुफाओं से उठाकर सुपर कंप्यूटर तक पहुंचा दिया। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब उसे गिनती की जरूरत सिर्फ उतनी थी जितनी जान बचाने के लिए जरूरी थी। कितने जानवर हैं, कितने लोग हैं, कितना खाना बचा है, बस। उस समय कोई बड़ी गणित नहीं थी। लोग पत्थरों पर निशान बनाकर गिनती करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं बनने लगी, व्यापार शुरू हुआ, खेती बढ़ी और राजा अपने खजाने गिनने लगे, वैसे वैसे इंसान को बड़ी संख्याओं की जरूरत पड़ने लगी। मिस्र, बेबीलोन और रोमन सभ्यताओं ने अपनी अपनी संख्या पद्धतियां बनाई, लेकिन एक चीज सब में गायब थी, कुछ भी नहीं को दिखाने का तरीका। सोचिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसे लिखोगे कैसे? आज हम आसानी से जीरो लिख देते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं को संख्या मानना ही लोगों को पागलपन लगता था। रोमन संख्या पद्धति में जीरो था ही नहीं, इसलिए बड़ी गणनाएं करना बेहद मुश्किल था। इसी वजह से विज्ञान और गणित बहुत धीरे बढ़ रहे थे। फिर दुनिया के एक हिस्से में, भारत की धरती पर एक ऐसा विचार जन्म लेने वाला था जो पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल देगा। भारत में हजारों साल पहले गणित और खगोल विज्ञान तेजी से विकसित हो रहे थे। यहाँ के विद्वान सिर्फ गिनती नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे ग्रहों की चाल, समय, दूरी और अनंत तक की कल्पना कर रहे थे। और इसी दौरान भारतीय दर्शन में एक बेहद गहरा विचार मौजूद था, शून्य। हिंदू और बौद्ध दर्शन में शून्य का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी अवस्था थी जहां से सब कुछ पैदा होता है और जहां सब खत्म हो जाता है। यही दार्शनिक सोच आगे चलकर गणित में बदलने लगी। कई इतिहासकार मानते हैं कि शून्य का शुरुआती रूप भारत में बहुत पहले इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इसे सही गणितीय रूप देने का श्रेय जिस महान गणितज्ञ को दिया जाता है, उसका नाम था आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। हालांकि उन्होंने आज वाले जीरो का स्पष्ट चिन्ह इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसी संख्या पद्धति की नींव रखी जिसमें खाली स्थान का महत्व समझा गया। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। लगभग एक सदी बाद भारत में जन्म हुआ एक ऐसे गणितज्ञ का जिसने शून्य को सिर्फ विचार नहीं रहने दिया, उसने उसे नियम दिए, शक्ति दी और पूरी दुनिया के लिए अमर बना दिया। उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। साल था 628 ईस्वी। ब्रह्मगुप्त ने अपनी महान पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पहली बार शून्य के नियम लिखे। उन्होंने बताया कि किसी संख्या में शून्य जोड़ो तो संख्या वही रहती है, किसी संख्या में से वही संख्या घटाओ तो परिणाम शून्य आता है। ये आज हमें सामान्य लगता है, लेकिन उस समय ये इंसानी इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक थी। पहली बार किसी इंसान ने कुछ नहीं को गणित की शक्ति बना दिया था। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को सिर्फ खाली जगह नहीं माना, बल्कि एक वास्तविक संख्या की तरह इस्तेमाल किया। यही वो पल था जिसने आधुनिक गणित की नींव रख दी। लेकिन सोचिए, दुनिया ने इस खोज का स्वागत किया होगा? बिल्कुल नहीं। कई विद्वानों को यह विचार खतरनाक लगा। वे मानते थे कि कुछ नहीं को संख्या मानना प्रकृति के खिलाफ है। कई जगह लोगों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन भारत में ये विचार फैलता गया। व्यापारी इसका इस्तेमाल करने लगे क्योंकि इससे बड़ी गणनाएं आसान हो गईं। खगोल शास्त्री इसका इस्तेमाल करने लगे क्योंकि ग्रहों की दूरी और समय की गणना अब ज्यादा सटीक हो सकती थी। और धीरे धीरे भारतीय अंक प्रणाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रणाली बनती जा रही थी। फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। भारत और अरब देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा था। अरब विद्वानों ने भारतीय गणित को देखा और वे हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये संख्या पद्धति बाकी दुनिया से हजारों गुना बेहतर है। अरब गणितज्ञों ने भारतीय अंकों और शून्य को अपनाना शुरू कर दिया। महान विद्वान अल खवारिज्मी ने भारतीय गणित पर किताबें लिखी और इन्हीं किताबों के जरिए शून्य अरब दुनिया से यूरोप पहुंचा। यही वो इंसान था जिसके नाम से आगे चलकर एल्गोरिथम शब्द बना। सोचिए, आज आपका मोबाइल, कंप्यूटर और पूरा इंटरनेट एल्गोरिथम्स पर चलता है और उनकी जड़ में कहीं न कहीं शून्य मौजूद है। लेकिन यूरोप ने भी शुरुआत में शून्य को स्वीकार नहीं किया। वहां के कई चर्च नेताओं को यह डर था कि शून्य शैतानी विचार है, क्योंकि ये खालीपन और अनंत जैसी चीजों से जुड़ा था। कुछ जगहों पर तो भारतीय अरबी अंकों पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया। यूरोप अभी भी रोमन अंकों में फंसा हुआ था, जहां बड़ी गणनाएं बेहद कठिन थी। लेकिन फिर एक युवा गणितज्ञ ने सब बदल दिया। उसका नाम था फिबोनाची। फिबोनाची
दाविंची ने अरब देशों में भारतीय संख्या प्रणाली सीखी और फिर यूरोप लौटकर लोगों को इसके फायदे बताए। धीरे धीरे व्यापारियों ने इसे अपनाया क्योंकि हिसाब किताब आसान हो गया था और फिर देखते ही देखते शून्य पूरे यूरोप में फैल गया। इसके बाद विज्ञान ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बड़ी संख्याएं लिखना आसान था, गणित तेजी से आगे बढ़ा, बीज गणित पैदा हुआ, कैलकुलस आया, वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लाइबनिज जैसे वैज्ञानिकों ने गणित को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और फिर हजारों साल बाद वही शून्य कंप्यूटर की भाषा बन गया, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ दो चीजें समझता है, शून्य और एक, यानी कुछ नहीं और कुछ है। पूरी डिजिटल दुनिया, आपका मोबाइल, वीडियो गेम, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, सब उसी शून्य पर टिका है जिसे कभी लोग पागलपन मानते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शून्य सिर्फ गणित नहीं, ये इंसानी सोच की सबसे बड़ी छलांग है, क्योंकि इंसान ने पहली बार कुछ नहीं को समझने की कोशिश की थी। ब्रह्मांड भी उसी रहस्य पर टिका है। वैज्ञानिक आज भी ब्लैक होल, डार्क मैटर और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह उन्हें शून्य की ताकत दिखाई देती है। यहाँ तक कि आधुनिक भौतिकी में भी वैक्यूम यानी खाली जगह वास्तव में खाली नहीं मानी जाती, यानी जिस कुछ नहीं को इंसान ने कभी बेकार समझा था वही शायद पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। और सोचिए, अगर भारत में हजारों साल पहले किसी गणितज्ञ ने शून्य की कल्पना न की होती तो शायद आज न कंप्यूटर होते, न इंटरनेट, न डिजिटल बैंकिंग, न अंतरिक्ष मिशन, न आधुनिक विज्ञान। इंसान अभी भी अधूरी गणनाओं में उलझा होता। इसलिए जब भी आप अपने फोन की स्क्रीन ऑन करें, अपने बैंक बैलेंस में जीरो देखें या किसी वीडियो के व्यूज गिने, याद रखिए ये सिर्फ एक गोल निशान नहीं है, ये मानव इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे क्रांतिकारी और सबसे शक्तिशाली खोज है, शून्य, जिसने दुनिया को बदल दिया।